नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पसंदीदा जो चीज़ है वो है सोना। सोना सभी को दोस्तों पसंद होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सोना सभी को पसंद है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सोना का उत्पादन कहाँ और कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सोना प्रायः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह उत्तम गुण का तत्व होता है, जिसके कारण उसके यौगिक प्रायः अस्थायी होते हैं। चट्टानों में यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वितरित रहता है, परंतु समय के साथ क्वार्ट्ज नलिकाओं में इसकी मात्रा में वृद्धि हो गई है। प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ खनिज पदार्थों में, जैसे लौह पायराइट, सी सल्फाइड, चेल्कोलाइट आदि अयस्कों के साथ सोना भी कुछ मात्रा में जमा हो गया है। इसकी मात्रा न्यून ही रहती है, मतलब कि बहुत कम ही रहती है, परंतु इन धातुओं का शोधन करते समय सोना की समुचित मात्रा मिल जाती है। चट्टानों पर जल के प्रभाव द्वारा सोना के सूक्ष्म मात्रा में पथरीले तथा रेतीले स्थानों में जमा होने के कारण पहाड़ी जल स्रोतों में कभी कभी इसके कण मिल जाते हैं। केवल टेट्राराइल के रूप में ही इसके यौगिक मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में विश्व का लगभग 2% सोना प्राप्त होता है। मैसूर की कोलार की खानों में से यह सोना निकाला जाता है। कोलार में सोना की 5 खानें हैं। इन खानों से सोना पारद के साथ पारदन तथा साइनाइड विधि द्वारा निकाला जाता है। उत्तर में सिक्किम प्रदेश में भी सोना का अन्य अयस्कों के साथ मिश्रित अवस्था में मिला करता है। बिहार के मानसून और सिंहभूम जिलों के स्वर्ण रेखा नदी में भी सोना के कण प्राप्त हैं। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया प्रदेश, मेक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया तथा अलास्का प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि 15वीं शताब्दी के अंत से आज तक उत्पादित सोने को सजा कर रखा जाए तो लगभग 20 मीटर लंबा, चौड़ा तथा ऊंचा घन बनेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी छोटी मात्रा के पदार्थ द्वारा करोड़ों मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रण होता रहा है। सोना निकालने की पुरानी विधि में चट्टानों की रेतीली भूमि को छिलछिले तत्वों पर धोया जाता था। सोना का उच्च घनत्व होने के कारण वह नीचे बैठे जाता था और हल्की रेत धोवन के साथ बाहर चली आती थी। हाइड्रोलिक विधि में जल की तीव्र धारा को स्वर्ण युक्त चट्टानों द्वारा प्रविष्ट करते हैं, जिससे स्वर्ण से मिश्रित रेत जमा हो जाती है। आधुनिक विधि द्वारा स्वर्ण क्वार्ट्ज को चूर्ण कर पारद की परदार ताम्र की थालियों पर धोते हैं, जिससे अधिकांश सोने थालियों पर जमा हो जाते हैं। परत को खुरच कर उसके आसवन द्वारा स्वर्ण को पारद से अलग कर सकते हैं। प्राप्त स्वर्ण में अब द्रव्य वर्तमान रहता है। इस पर सोडियम साइनाइड के विलय द्वारा क्रिया करके सोडियम ओरोसाइनाइड बनेगा। इस क्रिया में वायुमंडल की ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होती है। सोडियम ओरोसाइनाइड विलियम के विद्युत अपघटन द्वारा अथवा यसद धातु की क्रिया से स्वर्ण मुक्त हो जाता है।
सोने का खनन भारत में दोस्तों अत्यंत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 10वीं शताब्दी के पूर्व पर्याप्त मात्रा में खनन हुआ था। गत 3 शताब्दियों में अनेक भूवेत्ताओं ने भारत के स्वर्ण युक्त क्षेत्रों में कार्य किया, किंतु अधिकांशतः वे आर्थिक स्तर पर सोना प्राप्त करने में असफल ही रहे। भारत में उत्पन्न लगभग संपूर्ण सोना मैसूर राज्य के कोलार तथा हट्टी स्वर्ण क्षेत्रों से निकाला जाता था। अत्यंत अल्प मात्रा में सोना उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब तथा मद्रास राज्यों में भी अनेक नदियों की मिट्टी या रेत में पाया जाता भी है, किंतु इसकी मात्रा साधारणतः इतनी कम होती है, इसके आधार पर आधुनिक ढंग का कोई व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर स्थानीय निवासी अपने अवकाश के समय में इस मिट्टी एवं रेत को धोकर कभी कभी अल्प सोने की प्राप्ति कर लेते हैं। यह क्षेत्र मैसूर राज्य के कोलार जिले में मद्रास के पश्चिम की ओर 125 मील की दूरी पर स्थित है। समुद्र से 2800 फीट की ऊंचाई पर यह क्षेत्र एक उच्च स्थलीय पर होता है। वैसे तो इस क्षेत्र का जो विकास है, विस्तार उत्तर दक्षिण में 50 मील तक है, किंतु उत्पादन योग्य पट्टिका की लंबाई लगभग 4 मील ही है। इस क्षेत्र में बालाघाट, नदी दुर्ग, उरगाम, चैंपियन रीफ तथा मैसूर खाने स्थित है। खनन के प्रारंभ से मार्च 1951 के अंत तक 2,18,42,902 आउंस स्वर्ण, जिसका मूल्य 169.61 करोड़ रुपए हुआ, प्राप्त किया गया था। कोलार क्षेत्र में कुल 30 पट्टिकाएं हैं, जिनकी औसत चौड़ाई 3 से 4 फीट तक मानी जाती है। इन पट्टिकाओं में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन पट्टिका चैंपियन रीफ ही माना जाता है। इसमें नीले भूरे वर्ण का विशुद्ध तथा कानों वाला सॉफ्टिक प्राप्त होता है। इसी सॉफ्टिक के साहचर्य में सोना भी मिल जाता है। सोने के साथ ही टूरमेलिन भी सहायक खनिज के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ पायराइट, चालको-पायराइट, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट तथा सिलाइट आदि भी इस क्षेत्र की शिलाओं में मिलते हैं। किसी पदार्थ की सतह पर उसकी सुरक्षा अथवा अलंकार हेतु यांत्रिक तथा रासायनिक साधनों से सोना चढ़ाया जाता है। यह कला बहुत ही प्राचीन है। मिस्रवासी आदिकाल ही में लकड़ी और हर प्रकार के धातुओं पर सोना चढ़ाने में प्रवीण तथा अभ्यस्त रहे। पुराने टेस्टामेंट में भी गिल्डिंग का उल्लेख मिलता है। रोम तथा ग्रीस आदि देशों में प्राचीन काल में इस कला का पूर्ण प्रोत्साहन मिलता रहा है। प्राचीन काल में अधिक मोटाई की सोने की पत्तियां प्रयोग में लाई जाती थी। इस प्रकार की गोल्डिंग आर्थिक मजबूत तथा चमकीली होती रही। पूर्व देशों की सजावट की कला में इसका प्रमुख स्थान है। मंदिरों के गुंबजों तथा राजमहलों की शोभा बढ़ाने के लिए यह कला विशेषता अपनाई जाती है। भारत में आज भी जिस विधि से सोना चढ़ाया जाता है, इसकी प्राचीनता एक सुंदर उदाहरण है। आधुनिक गिल्डिंग में तरह तरह की विधियां प्रयोग में लाई जाती है और इनसे हर प्रकार के सतहों पर सोना चढ़ाया जा सकता है, जैसे तस्वीरों के फ्रेम, अलमारियों, सजावट चित्र, घर और महलों की सजावट, किताबों की जिल्दबाजी, धातुओं के आवरण, बटन बनाना, गिल्ड टावर, प्रिंटिंग तथा विद्युत आवरण, मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। उसके लिए धन्यवाद।